वापस है। राधे राधे जी सबको। राधे 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 मैम। राधे 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 मैम। राधे राधे जी। मैंने आज सबको ही लिंक दे दिया था। एक बार देखो कैसा है ये। आपको दिखा होगा कि सारे 2-3 जगह लिंक आया है आज। राधे राधे मैम। राधे राधे जी। जी तो हमारी क्लास किस पे स्टार्ट हो रही है? इंट्रोडक्शन है, गोचर क्या होता है, इससे बेनिफिट क्या है, यही सब पे हम बात करेंगे। गोचर का मतलब सबको समझ में आ गया? थे आप लोग क्लास में? गोचर मतलब ग्रहों की चाल। ग्रहों की चाल को गोचर कहते हैं। अब जो आपकी लाइफ में सबसे बड़ा इम्पैक्ट देता है ना, वो महादशा और अंतरदशा के साथ साथ कौन सी चीज देती है इफेक्ट? गोचर। आप एक दिन की बात, 2 दिन की बात करें ना, तो 2 दिन में कई बार आपका मन इतना खिन्न रहेगा, खराब रहेगा कि आपको समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा है। सब कुछ सही होने के बाद भी आपका मन उदास हो जाता है, क्योंकि आपका चंद्रमा या तो 6, 8, 12 में गोचर कर रहा है, 6, 8, 12वें भाव में आपके कुंडली के, या शनि राहु केतु के साथ कहीं ना कहीं मिक्सअप हो रहा होगा, या सूर्य के साथ होगा, है ना। तभी भी मन खराब होगा, क्योंकि चंद्रमा क्या है? हमारा मन है। कृपया करके म्यूट कर ली। राधे राधे मैम, सॉरी लेट हो गया। कोई दिक्कत नहीं जी, आज तो वैसे इंट्रो क्लास है ना। तो मैंने इसीलिए सबको आज लिंक भेजा कि आपको समझ में आए गोचर की इंपॉर्टेंस क्या है, गोचर क्यों जरूरी। अगर आपको किसी का डे 1 प्रिडिक्ट करना है, आप कर सकते हो। महादशा अंतरदशा आपको ये बताती है, महादशा कि पूरे के पूरा साल मतलब पूरी महादशा आपकी अच्छी है तो पूरा मोस्टली आपका टाइम पीरियड अच्छा रहेगा, वो 8-10 साल जो जिस भी प्लेनेट की महादशा चल रही है, ठीक है। पर उसमें अंतरदशाएं ये बता देती कि ये वाला टाइम पीरियड आपका ऐसा ऐसा रहेगा।
गोचर आपको एक एक महीना, एक एक दिन तक बता सकता है कि आपका एग्जैक्टली होने वाला क्या है। कल चंद्रमा वाले में थे ना विनुता जी, मणिक जी? नहीं थे? है विनुता मैम। मैम हाँ थे मैम। थे थे, आप थे, मणिक जी थे, केडी जी थे, हिमा बिंदु जी थी, शीतल जी थे, शिल्पा जी थी, है ना? तो उसमें क्लियर आ रहा था, लोग बोल रहे थे कि हाँ आज ऐसा हुआ। एक वो लेडी थी, उन्होंने क्या कहा था, मेरी बेटी ऑस्ट्रेलिया में, पर वो आज घूमने गई। आप समझ में आ रहा है क्यों गई? हाँ, एकदम एक्चुअल आया था। एक्चुअल आया। एक जनी ने बोला कि अच्छा मंगल पे चंद्रमा का गोचर है, इसलिए मेरी माँ, भाई की कुंडली में ऐसा हो रहा है, इसलिए मेरी माँ बीमार हुई है आज, बीमार है। है ना? और एक अपन ने चंद्रमा का गुरु पे गोचर पढ़ा था कल, जिसमें आया था कि आपको आज कोई पीडीएफ मिल सकता है। तो वो लेडी ने हाँ कंफर्म किया था कि आज मेरे को अनएक्सपेक्टेड पीडीएफ मिला था। तो ये वाली चीजें महादशा अंतरदशा से नहीं निकल सकती, है ना? तो वो चीजें आप सबको ध्यान रखनी होगी। आप सब पेमेंट मतलब इसी ग्रुप के हैं ना, या कंजक्शन और उस ग्रुप के भी हैं कोई? भारती जी क्लास में हूँ, फिर बात करती हूँ। है ना? तो वो चीजें हैं जो ध्यान रखना होगा। ठीक है, बाहर से कोई नहीं आया, आप लोग सब इसी क्लास के हैं। ठीक है जी। 32 है मैम। मैम 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 बाहर से मैम कोई है तो आया ये है? मैम तो आया है तो होगा इसी बाहर। क्लास के है। क्या क्या सर? मैं तो है तो इसी क्लास, मैंने अभी तक पेमेंट नहीं किया, मैं कर दूंगा कोई पेमेंट। दिक्कत नहीं सर, कर लेना। मैंने तो आज भेजा ही है सबको कि एक क्लास तो आप ज्वाइन करो। मैम आपके पुराने स्टूडेंट हैं हम लोग। हाँ पता है मुझे, आप सब पुराने स्टूडेंट हो। मैं 9 वाले बैच पे थी मैम, मैं अभी 12 वाले बैच में आ रही हूँ। 9 o'clock आएगी ठीक तो है, another कोई दिक्कत नहीं जी। इससे आप प्रोफेशन, मैरिज, हेल्थ, ट्रेवलिंग, फॉरेन ट्रेवल्स, सब कुछ आप निकाल सकते, सब कुछ निकाल सकते हो। वहां पे वेबिनार में आपको समझ में आया कि सिर्फ सातवीं दृष्टि और कंजक्शन क्यों लिया, क्योंकि वहां पे मैं ट्राइन के रूल और 2/12 का रूल और ये समझाती तो सबकी हवाइयां उड़ जाती। वो उसी में इतने कंफ्यूज हो रहे थे। ये बेसिक में ही कंफ्यूज हो रहे थे तो उसमें क्या करते मैम? हाँ इसलिए मैंने कहा ये वाले बच्चे मेरे समझ में आ जाएगा, इनको तो सब समझ में आ जाएगा। मैं इसीलिए मैंने बहुत क्लियर बोल दिया था कि कुछ और रूल भी है, वो हम कहाँ यूज करेंगे? क्लास में क्लास में। उन्हें गोचर ही समझ में नहीं आ रहा था मैम कि गोचर कहाँ और लगन नेटिव कुंडली कहाँ है। हाँ नेटिव कुंडली कहाँ है, अब वो इतना बेसिक समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है वहां पे। और जबकि जिनको भी थोड़ी बहुत अगर वैदिक एस्ट्रोलॉजी की वहां नॉलेज रही होगी ना, तो उनको शनि का गोचर, चंद्रमा का गोचर का मैंने बहुत कुछ दे दिया है ना? अब अगर उसमें भी कोई मेहनत करने वाला होगा तो भले ही जाके वेबिनार 7 क्लास वो बेसिक वाली सीख के वो गोचर सीख सकता है आराम से। आराम से, पर मेहनत करेगा कौन? लेकिन मैम गोचर में मैं वास्तव में एक बात बोलूंगी, आपकी हिम्मत की दाद दूंगी कि एक ही चीज को आपने 50 बार समझाया, मैं होती तो फ्रस्ट्रेट होके भाग गई होती। मैं कहती हे भगवान, मतलब मुझे सुनना भी भारी हो रहा था, इतना फ्रस्ट्रेट हो रही थी मैं उस वक्त। हम्म, धन्य हो मैम उस टाइम आप। पेशेंस बहुत है मैम। धन्य हो, मैं तो कह उस टाइम तो मैंने बोली तो नहीं, लेकिन मैं आप कह रही हूँ धन्य है उस टाइम मैम जब आप गोचर पढ़ा रहे थे पहले दिन। मैडम एस्ट्रोलॉजी का नियम यही है, अकल्ट यही कहता है कि अगर आपको अपने जीवन में अकल्ट को जीना है तो पेशेंस लाना पड़ेगा। बिल्कुल। अगर आपको एस्ट्रोलॉजी सीखनी है तो पेशेंस लाना पड़ेगा। अगर आप में पेशेंस नहीं है तो एस्ट्रोलॉजी नहीं आ सकती, है ना? हम नवंबर दिसंबर में जो बैच स्टार्ट हुआ था उसमें 200 लोग थे हम। हाँ
जिनमें पेशेंस नहीं था वो किनारे हो गए वहीं पे। एस्ट्रोलॉजी वो है, मुझे एक स्टोरी याद आती है। एक राजा ने बहुत तप किया होता है, तो विष्णु भगवान उनको दर्शन देते हैं। और तो दर्शन देते हैं, वर मांगने के लिए बोलते हैं कि राजा, राजन मांगो जो वरदान चाहिए। तो राजा कहते हैं कि प्रभु आपने मुझे दर्शन दिए, मुझे कृतार्थ किया, मेरी इच्छा ये है कि मेरी पूरी प्रजा को भी आप दर्शन दो। मेरी ये इच्छा है। तो विष्णु भगवान कहते हैं ठीक है जी, तेरी इच्छा है वत्स, मैं पूरी करूंगा। मैं उस पहाड़ी पे दर्शन दूंगा, आप अपनी पूरी प्रजा को, रानियों को, जिनको लाना है सबको ले आना, मैं आपको दर्शन दूं। ठीक है। तो राजा कहता है खुश हुए। राजा ने नगाड़े बजवा दिए, डोल बजवा दिया, ऐलान करवा दिया कि भाई परसों हम इतने इतने बजे विष्णु भगवान के दर्शन करने चलेंगे, वो साक्षात हमें दर्शन देने वाले हैं। तो सब लोग तैयार हो गए कि हाँ चलो 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 दर्शन करने चलते हैं। तो भगवान विष्णु भगवान है, लीला के बिना कैसे मानेंगे। लीला रची, सबसे पहले तांबे का पहाड़ बना दिया, खूब सारा तांबा ही तांबा की ढेरियां लगा दी। अब लोग वहीं अटक गए। अटक गए ना कि भैया तांबा बेचेंगे, पैसे आएंगे खूब सारे, दर्शन तो होते रहेंगे भगवान के। तो कुछ लोग तांबे में छूट गए पीछे। राजा कहते रहे कि क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, भगवान के दर्शन के। राजा माफ करो, हम तो तांबा लेके चले। तो जो उनके पास सामग्री थी, जितना वो तांबा भर सकते थे, भर भुरा के चल दिए। राजा कहते कोई बात। फिर आगे चले, आगे चांदी का पहाड़ आ गया, चांदी की ढेरियां मिल गई, और लोग लग गए। अब जिन्होंने तांबे में पेशेंस रखा उनको चांदी मिल गई, वो चांदी लेके भाग लिए। राजा रोकते रहे, कोई नहीं था। कुछ लोग बचे, पेशेंस वाले थे, सब्र रखा। उन्होंने क्या किया, आगे चले, आगे सोने का पहाड़ आ गया। अब तो अच्छे अच्छे डगमगा गए, तो सोना लेके भी भाग गए। आज मतलब राजा के साथ गिन चुन के 15 या 20 लोग बचे थे। मंत्री संतरी प्रजा सब थी, 20 या 25 लोग बचे थे। मतलब सोने का पहाड़ तक पहुंचते पहुंचते 25-30 लोग बचे थे, उसमें से भी 10 लोग सोना लेके भाग गए। राजा रोकते रहे, कहते राजा स्वर्णिम मुद्राएं कौन छोड़ेगा, हम तो जितना भर लें उतना कम है ना, हमारी साथ पुश्ते बैठ के खाएगी इतना सोना। तो राजा कहते ठीक है भाई, आगे और चले। आगे आगे हीरे। अब तो रानियां भी रानियां ने भी पेशेंस छोड़ दिया, कहते राजा हमें कोई दर्शन वर्शन नहीं करने, हम तो हीरे लेंगे और चलेंगे। ठीक है। ऐसे करते करते राजा बचे अकेले उस पहाड़ी पे जाते हुए। तो विष्णु भगवान ने दर्शन दिए और मुस्कुरा रहे थे कि राजन देख लिया सबको साथ लाने का नतीजा। मैंने कहा था ना, हर किसी को दर्शन नहीं मिलते, पेशेंस रखो, वो पेशेंस तेरे में ही। ठीक है, पेशेंस रखो, लालच मत करो, ईश्वर के दर्शन। ठीक है। जी मैं मैम। ऐसी स्टोरियां ना बहुत पढ़ती रहती हूँ, मुझे कहीं ना कहीं स्टोरीज मिलती रहती है और मैं पढ़ती रहती हूँ। और आप लोगों को भी सजेस्ट करूंगी, जहां पे भी आपको ऐसी स्टोरीज मिले, ये शक्तिपीठ की किताबें आती है, नाम भूल गई यार, मेरे जीभ के नीचे था। जो निरंकार ज्योति ऐसे करके कुछ आती है, दो पुस्तकें हमेशा छपती है उनकी, हर महीने गायत्री शक्तिपीठ से, वो पढ़ो, उनमें भी स्टोरीज बहुत अच्छी। जब भी किसी धार्मिक मंदिर में जाएं तो वहां पे स्टॉल्स देखो, वहां पे भी बहुत अच्छी किताबें मिलती हैं। आपको ये स्टोरीज पढ़ाओगे तो भी काम आएगी, कंसल्टेशन में भी काम आने वाली है, और कहाँ काम आने वाली है, खुद को समझने के लिए भी काम आएगी। हमारी मैथोलॉजिकल बुक्स में, ग्रंथों में इतना कुछ लिखा पड़ा है कि हम उनको समझने की कोशिश करें ना, हमारी हवाइयां उड़ जाए। हनुमान चालीसा में देख लो ना, सूर्य और धरती की दूरी तक नापी हुई है, जो साइंस अब नाप चुकी है।
और वो कितने लाखों साल पहले की बात है। तो हमारे ग्रंथों में बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, बस आपको समझने की और उसको पढ़ने का पेशेंस चाहिए। अगर पढ़ना शुरू कर दिया ना, बहुत बढ़िया चीजें मिलेगी। उसको पढ़ो, काम आएगा, और जितना पढ़ोगे उतना बेटर। जितना पढ़ोगे उतना अच्छा है भाई। कभी बड़े बूढ़ों के साथ बैठ के, अपने पूर्वजों के पास बैठ के कोई स्टोरी सुनी, वो भी सुना। वो बातों बातों में कई बार ऐसी स्टोरीज सुना देते हैं जो हमें पता ही नहीं होता, फिर पता चलता है अच्छा ऐसा भी हुआ था। जो हम सोचते हैं ना कि कुछ नहीं होने वाला, ये है वो है, अरे भाई बहुत कुछ हो जाता है जीवन में। समझने की जरूरत है। ये जो भक्ति शक्ति और ईश्वर की शक्ति का प्रमाण मैंने भी देखा है। 2011 में, 11 जनवरी 2011 में, सॉरी 11 जनवरी 2001 में बीकानेर में जो आर्मी है, बीकानेर में बहुत बड़ा छावनी एरिया है, आर्मी एरिया है। बीकानेर की बहुत सारी सरहदें आर्मी एरिया ने कवर कर रखी है। काफी काफी किलोमीटर तक फैला हुआ बीकानेर में छावनी एरिया, और 2-3 जगह वहां के सबसे बड़े आयुध डिपो में, आर्मी का आयुध डिपो यानी कि जिसमें बॉम्ब भी है, मिसाइलें भी है, गोलियां भी है, बारूद भी है, सब कुछ है। उसमें भयंकर आग लग गई। ड्राइवर्स ने 1-2 ट्रक ही निकाल पाए थे, बाकी सब फट गए, वहां पे आग लग गई। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, जो जो बॉम्ब फटे, जो मिसाइलें उड़ी, वो सिर्फ उड़ी जरूर थी पर कोई जनहानि नहीं हुई। सारी की सारी जाके मिट्टी के टीलों में ऐसे दब गई। जबकि अगर किसी गाड़ी में भी आग लग जाए ना तो आसपास नुकसान हो जाता है। उसके बाद वहां पे सब लोगों ने कन्याओं के हाथों में मेहंदी लगाई, घर के बाहर दरवाजों पे दोनों तरफ मेहंदी की छाप बनाई, और माता जी के नाम का, करनी माता है बीकानेर की मेन, है ना, तो उनके नाम का कढ़ाई बनी। इस सब की रक्षा माता रानी ने की। और वहां पे माता जी को, करनी माता को प्यार से लोग डोकरी बोलते हैं। तो वहां की मान्यता बहुत है। नवरात्रि में मैं भी दर्शन करने जाती थी, हर नवरात्रि करनी माता, 4 नवरात्रि आती, 4 नवरात्रि करती थी, और एक दिन दर्शन करके आती थी। जब मैं दर्शन करके जैसे ही धोग लग रही थी, तो माता जी के जो श्रृंगार का सामान होता है ना, वो टोकरा भर के हटाते हैं वहां से, क्योंकि इतना श्रृंगार का सामान चढ़ता है। तो उसमें से आप सोचो, पूरा का पूरा एक श्रृंगार का पैकेट, जैसे ही मैं झुकी सब कुछ मेरे सिर पे गिरा। वो लाल चुंदड़, बिंदिया, लिपस्टिक वगैरह, जो जितना भी श्रृंगार का चढ़ता है ना, वो सारी की सारी एक पोटली मेरी ऐसे सिर पे होके फिर गोद में गिरी। तो जब मैं वापस अर्पित करने लगी, अब अपन तो ये सोचते हैं ना, उस समय मैं भी कॉलेज में ही थी, तो अपन क्या सोचते हैं कि भैया माता जी का है, अपन क्यों रखे, माता जी को वापस दे दे मंदिर का, यही सोचते हैं। तो फिर पंडित जी ने मुझे बोला कि बेटा ये माता रानी ने, डोकरी ने तेरे को खुद दिया है, अब हम नहीं रख सकते। और उसके 9 दिन बाद ही मेरी सगाई हो गई। तो साक्षात चीजें होती है, मिलती है। श्रद्धा की जरूरत है, पेशेंस की जरूरत है, भक्ति की जरूरत है।
अभी चंडीगढ़ गए थे हम लोग, आप में से कोई था चंडीगढ़? नहीं मैम। कोई नहीं आया। चंडीगढ़ में थे क्या हेमा बिंदु जी आप? नहीं, कोई नहीं आया था आप लोगों में से। तो आकाश जी थे, अनिल जी थे। नहीं। चंडीगढ़ अभी हम गए थे तो वहां कोई भी नहीं था। तो वहां पे भी मैंने बहुत क्लियर बोला कि भाई टोने टोटके आपको एक बार रिलीफ दे सकते हैं। आप किसी भी मॉडलिटी में हो, अपने इष्ट देव को जरूर साधो, एक मंत्र जरूर साधो। अगर आपने एक मंत्र साध लिया ना, आप बहुत बार देखोगे कि कुंडली की कैलकुलेशन अलग रहेगी, ईश्वर आपको मैसेज कुछ और दे रहे हैं। न्यूमरोलॉजिकल कैलकुलेशन कुछ और रहेगी, आपको समझ कुछ और आ रहा है। वो कहाँ से आएगा? और अगर सब कुछ कैलकुलेशन से ही होता तो कैलकुलेशन आई थिंक हमसे बेटर तो कंप्यूटर करता है, सॉफ्टवेयर करते हैं। एक मंत्र पकड़ लो, जो मर्जी आए मंत्र पकड़ो, पर उसको फिर इतना साधो कि वो मतलब मंत्र आपके लिए सब कुछ करने लग जाएगा। चलिए टोटके की बात चलिए ना। आपने झाड़ा लगाते बहुत लोगों को देखा होगा। आप जब किसी मंत्र का 3 से 5 लाख बार जाप कर लेते हैं तो वो आपका मंत्र सिद्ध हो जाता है। और अगर आपने उस मंत्र पे 11 माला, 11 मंत्र, जब आपका 5 लाख मंत्र हो जाएगा ना कोई, तो आप देखते होंगे कुछ लोग पानी भी पिला देते हैं, कुछ लोग कुछ मनी मन कुछ बोलते हैं और फूंक मारते हैं, तो वो मंत्र शक्ति रियलिटी। मैंने एक झाड़ा लगाना किसी से नहीं सीखा, पर सौमिल खनक कई बार बीमार हुए। मैं जो मंत्र करती हूँ बहुत बार कर चुकी हूँ माता रानी की कृपा से। तो मैंने उनको एक गिलास, आधा गिलास छोटा पानी लिया, उस पे मैंने 11 पाठ किए और उन बच्चों को पिलाया। तो उस दिन जो उनकी हालत हो रही थी, वो मेडिसिन भी लगने लग गई और बुखार भी डाउन हो गया। आप करोगे तो पाओ। और हम लोगों को क्या चाहिए आजकल? इंस्टेंट रसगुल्ला। मिल्क मेड का गुलाब जामुन ले आते हैं, रसगुल्ला ले आते हैं कि फ्राई किया चलो काम हो गया। पर सही बताना, उसमें क्या वो टेस्ट आता है जो हम मेहनत करके जो बनाते हैं? वो अपने दिल की खुशी है कि भैया मेरे को गुलाब जामुन बनाना आता है। है ना? जबकि तो वो मैदा होता है, उसमें चीजें डलती है, फिर उसको मथा जाता है, फिर उसके बाद उसकी गोलियां बनाई जाती है, फ्राई किया जाता है, फिर उसको चाशनी में डुबोया जाता है, तब जाके टेस्ट आता है। अगर मिल्क मेड वाला वो स्वाद होता तो जो हलवाई बनाते हैं फिर वो वाला स्वाद कभी नहीं आता। फर्क है दोनों में शीतल जी। और जब वही गुलाब जामुन थोड़ा साइज में बड़ा हो जाए और उसमें केसर पिस्ता डल जाए तो उसका तो टेस्ट ही अलग हो जाता है। तो हमें मिल्क मेड वाले गुलाब जामुन नहीं बनना, हमें केसर पिस्ता वाला गुलाब जामुन बनना है कि जिसका स्वाद मुंह में लिया ना तो वो जीवन भर रह जाए। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मंत्र जाप करना पड़ेगा। सारे टोटके, सारे टोटके मंत्र शक्ति के आगे। बोलो अमिता जी क्या कहना? मैम जो जाप करते हैं ना, इसकी वीडियो बता देंगे। मंत्र जाप देखो, आप 5 मिनट 10 मिनट मंदिर में बैठ के करो माला पे। उसके बाद देखो हम फीमेल हैं, हमारे पास पूरा दिन नहीं होता। आप खाना बना रहे हो, बोलते रहो मंत्र। पोछा लगा रहे हो, बोलते रहो मंत्र। इससे 2 फायदे होंगे। एक तो फालतू के विचार नहीं आएगा कि आज पति ने टाइम नहीं दिया, आज सास ने ये बोल दिया, आज फलाने ने ये बोल दिया, ढिकड़े ने ये बोल दिया।
है ना। एक तो वो नेगेटिविटी निकल जाएगी हमारे अंदर से, क्योंकि हमारा ध्यान क्या रहेगा, मेरे को तो मेरे मंत्र जाप करने हैं पूरे, है ना। मैंने अगर शिव दुख दारिद्र्य दहन स्त्रोत पढ़ा और मैंने सोचा मुझे 150 पाठ करने, तो मेरा ध्यान कहाँ है, काम करते करते। मेरे अभी तक 50 ही हुए, मुझे 100 और पाठ करने हैं चलते फिरते काम करते करते। लड़ाई कम, गुस्सा कम, हेल्थ अच्छी और पॉजिटिविटी करके देख। मैडम प्रोसीजर क्या है? मैडम प्रोसीजर ये है कि सबसे पहले आपको हाथ में जल लेना है, चावल रखने हैं, सिक्के रखने हैं। फिर आपको ईश्वर के सामने संकल्प लेना है कि मैं, जैसे मेरे नाम से लूंगी कि मैं अनामिका रतलिया पत्नी श्री नवीन जी रतलिया, आज तिथि ये है, भारतवर्ष के मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में मैं श्री जी प्रांगण में बैठकर ये संकल्प करती हूँ कि मैं यथाशक्ति ये आपका पाठ ले रही हूँ, मंत्र जाप करती हूँ। यथाशक्ति इसलिए बोला क्योंकि कई बार आप 200 पाठ भी कर लोगे, कई बार आपकी 50 भी नहीं। तो जब हम एक मिनिमम संख्या बोल देते हैं ना, नंबरिंग, तो फिर वो प्रॉब्लम हो जाती है कि एक तो हमें भी वहम रहता है कि मेरा मंत्र पूरा नहीं हुआ। तो इसे चाहिए यथाशक्ति, दैट मीन्स कि आप पूरे दिन करते रहो। आपने भगवान के सामने नहीं बोला, पर आपने अपने दिमाग में तो रख लिया ना कि मुझे 120 पाठ, 150 पाठ, 170 पाठ जो करने हैं मुझे कंप्लीट करने हैं। आप इसको करते रहो, आप देखोगे कि आप में वाक शक्ति भी आने लग जाएगी। और मैम मंत्र कौन सा चूज करें? जो आपकी इच्छा हो। मैम मेरे को एक क्वेरी और है, आपके बेसिक एस्ट्रोलॉजी की जो 7 क्लासेस है, कितनी क्लासेस, उनका लिंक सेंड कर दीजिए प्लीज। लिंक मैडम मेरे पास नहीं है, आप है ना वहां से निकालिए, अंकों के खेल पे जाइए, संदीप सर का चैनल डालिए, संदीप बजाज न्यूमरोलॉजिस्ट, जी उसमें वीडियोस पे जाइएगा, वीडियोस में सारे के सारे पड़े हैं। ओके मैम, थैंक यू। है ना, तो वो जरूर देखिएगा, इसको देखने से फायदा ही फायदा है। ठीक है, तो ये तो करना पड़ेगा भाई। मंत्र आप कुछ भी ले सकते हो, कोई भी पाठ ले सकते हो। अब किसी को हनुमान जी पसंद आ रहे हैं, हनुमान जी की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, फिर वो हनुमान चालीसा करता रहे दिन भर, है ना। मैम रामावतार समझ आ रहा है, रामावतार करता रहे। बजरंग बाण समझ में आ रहा है, बजरंग बाण करता रहे। सुंदरकांड थोड़ा बड़ा हो जाता है, पूरे दिन सुंदरकांड नहीं कर सकता इंसान। किसी को शिव जी की तरफ अट्रैक्शन हो रहा है तो शिव जी का पाठ कर सकता है, शिव चालीसा कर लो आप, वो कर लो, शिव दुख दारिद्र्य दहन स्तोत्र कर लो, रुद्राष्टक कर लो, बिल्वाष्टक कर लो, लिंगाष्टक कर लो, कुछ भी कर सकते हो, है ना। माता जी का आ रहा है, आपको लगता है नहीं मैं तो शिव जी और माता जी दोनों की तरफ अट्रैक्ट हो रहा हूँ, हो रही, तो आप सिद्ध कुंज का स्त्रोत कर लो जिसमें माता रानी और शिव जी दोनों है। किसी को माँ लक्ष्मी का आ रहा है तो आप श्री सुक्तम के पाठ करने शुरू कर दो। ठीक है, तो आप किस एनर्जी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, आप किसको आंख बंद करते ही देखते हैं, इस पे भी डिपेंड करता है। जी तेज सर। सुंदरकांड 9 मिनट का है यूट्यूब में, वो भी सुन सकते हैं सर ना। सुनने से मजा नहीं हो, मैं इनिशियल सुनना ही पड़ेगा, बाद में वो आ जाते हैं ना। आप वो मंत्र करो जो रट के बोल के आप कर सकते हो। मैं तो ये करता हूँ, सुनते अभी तो यानी जब भी वो चलता है अभी पार्ट हो जाता है। अभी आप हाँ, बोलेंगे नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन जब वो चलता है तो अपने मुंह से निकल जाता है वो सब, बहुत कम निकलता है सर, क्योंकि है ना जब हम काम में लगे होते हैं ना तो फिर काम में दिमाग चल जाता है और फिर विचार आते रहते हैं। मोबाइल पे जो चलाते हैं हमारे विचार अलग रहते हैं और वो बेचारा बजता ही रहता है। हमें फ्रिक्वेंसी उससे मिलानी पड़ेगी, यस। सारा काम ही फ्रिक्वेंसी का ही तो है। और अगर कोई मोबाइल के साथ साथ गा के कर सकता है तो पूरे दिन करते रहो, वेल एंड गुड। मोबाइल के साथ में से अपना उसके साथ मैं भी सर ये स्पेंड बहुत करता हूँ कम लोग कर पाते हैं,
सीरियसली बताऊं, बहुत कम लोग कर पाते हैं। इवन कि मैं खुद की भी बात करूं ना तो मेरा भी कम हो जाता है, क्योंकि फिर मेरे विचार चलने लग जाएंगे। अगर मोबाइल पे या यूट्यूब पे मैं चला देती हूँ सुबह सुबह, सुबह सुबह मैं चलाती जरूर हूँ, पर कई दिमाग में ये रहता है, खाना के टिफिन बनाना है, इसके पापा के नाश्ता बनाना है, अभी वो कॉलेज जाएंगे उनके लिए ब्रेकफास्ट बनाना है, अच्छा उससे पहले शेक बनाना है, मुझे फ्रूट कट करके देना है। जब हम बोलते हैं ना तो हमारा वो बोलता रहता है और काम चलता रहता है। ये रियलिटी है। जी मणिक जी, अनम्यूट करो भाई साहब। चैंट करने से तो काम होता है, लेकिन सुनने तो खाली शांति मिल सकती है बस। हाँ, पर और वो है ना कि ना से बेहतर है कि कुछ करो। कुछ करो मैम, हनुमान चालीसा के 40 दोहे के तो 40 दोहे के हर दोहे की मीनिंग अलग है, उसको हाँ, अलग अलग भी चेंज कर सकते हैं हम लोग। हाँ, उसको अलग अलग भी चैंट कर सकते। एक एक दूसरा क्वेश्चन था मैम, ये बजरंग बाण जो है ये तो सब समय नहीं पढ़ना चाहिए। बजरंग बाण जब कोई मुसीबत आ जाए, पर इन सबको सिद्ध करके रखना चाहिए। हाँ, भारी मुसीबत अगर आ जाए तभी उसको चैंट करना चाहिए, अदरवाइज नहीं पर करना हाँ, चाहिए उसको। नहीं, पर वैसे मैं ऐसे तो डेली हमेशा करता रिजल्ट, हूँ, मैं डेली करता हूँ। इसको करना पड़ेगा आपको। इसको करने से क्या होगा, आपको कम से कम इसको लाख बार करना पड़ेगा, तब जाके आपका सिद्ध होगा। हाँ तो हाँ। वो एक्टिविटी नहीं है आपसे, आपसे सिद्ध ही नहीं हुआ, तो फिर आप जरूरत पड़ने पे उसका काम नहीं कर सकते। इसीलिए तो ऋषि मुनि वगैरह सब बैठ के लाखों पाठ चैंट करा करते थे। सही बात है। वो चैंट करना जरूरी है, उसको यूज मत करो, उसका आशीर्वाद मत लो, बस वैसे ही नॉर्मल चैंट करते रहो। फिर आप संकल्प लो कि मुझे, मैं इतने पाठ करूंगा, टाइम सीमा हाँ मान दो, वो कर दो कि भैया मैं अपने जीवन में इतने पाठ करना चाहता हूँ, प्रभु आपका आशीर्वाद बनाए रखना। कामना, हाँ कामना पूर्ति मत बोलो फिर। हाँ, सही बात है, वो फिर चैंट हो गया। हाँ, फिर हो जाएंगे। और जैसे संकल्प लिए। जी। हमारा जैसे मैम संकल्प लिया हुआ है, पूर्णिमा पूर्णिमा हम लोग जोत करते हैं हनुमान जी की, एक हम्म। गोबर की गोटी से। तो राम स्तुति, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण और बाल हम्म। बाल वो संकट मोचनी करके फिर जोत करके धूप करके निकलते हैं। वो फिक्स है। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। उससे तो उससे हनुमान घर जी में का पाठ एनर्जी। करते रहो, हनुमान चालीसा तो चल सकता है पूरे दिन, हाँ पूरी। चलाते रहो हनुमान चालीसा, हनुमान जी का नाम लेते रहो, और फिर देखो आप कैसे झाड़े तक लगा दोगे लोगों के। सही बात। ठीक है, बहुत धन्यवाद। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें अकल्ट के साथ साथ भी हमें ध्यान आनी चाहिए। फिर हम लोग क्या करते हैं, तंत्र विद्या की तरफ हम चले जाते हैं, वो पता नहीं कहाँ ले जाता है हमें तंत्र। मैम तंत्र कुछ नहीं है, तंत्र वो अघोरी विद्या अलग होती है। और तंत्र का मतलब ये है कि जिसके योग हमारे जीवन में नहीं है उसको प्राप्त करना तंत्र है। उसमें निगेटिविटी भी बहुत आती है मैम, तंत्र में जाने से अपना दिमाग भी निगेटिविटी बहुत होता है। बहुत नेगेटिव होता है। हम्म, बहुत नेगेटिव होता है। मैम वो कलाई वैसी है। हाँ, वो चीजें आपको ध्यान रखनी होगी। और इसमें ये है कि फिर आपको बहुत सारी चीजें ध्यान रखनी पड़ती है। मेरे जन्म से पहले मेरे दादा आत्माओं के साथ डील किया, उन जब किसी के शरीर में आ जाती तो उनको निकाला करते थे। फिर फिर कोई आए, देखो शेर को सवा शेर तो हमेशा मिलता। तो उनसे पावरफुल आत्मा आई उनके पास, तो वो हैंडल नहीं कर पाए, तो उसने बोल दिया कि भैया देख तू ये काम छोड़ दे, वरना मैं तेरा पूरा परिवार खत्म कर दूं। मेरे दादा ने कह दिया मेरे लिए तो मेरा परिवार जाए, छोड़ दिया। ये वो भी नहीं बताते थे, मेरी दादी बताया करती थी तेरे दादा इस काम। और वो बहुत फिजिकली भी बहुत ताकतवर थे वो। 3 बजे उठ के 5 बजे तक मेडिटेशन करना, मंत्र जाप करना उनका फिक्स था। मैम मेरा क्वेश्चन था। जी बोलिए प्लीज। मेरा बहुत बार मैम घर में कोई कुछ होता है ना तो मेरा शरीर भारी होता है, लेकिन कुछ आते नहीं है, भारी होकर के बहुत सा ऐसा कांड हो जाता है जो बाद में घटित होता है। इसकी वजह क्या है?
वो आपको पूर्वानुभास हो रहा है। वो बीच बीच में हो जाता है मेरे घर में, कोई जब शादी ब्याह होता है तो ये प्रैक्टिकल है, होता ही है। तो इसमें ये भी है कि अब जैसे आपके घर में हनुमान जी की ज्योत होती है, हाँ। जैसे सब अपन पितरों का निकालते हैं, भगवान का भोजन निकालते हैं, तो आपको यहाँ पे हनुमान जी का पर्सनल निकालना पड़ेगा, स्पेशल। हनुमान जी के जब आप शादी हो, ब्याह हो, जन्मदिन हो, जब आप किसी की खरीदारी करो तो हनुमान जी के नाम से आपको करनी पड़ेगी। ओ, ठीक है। आवाज आवाज कट गई मैम, दोबारा बोलिए। हेलो। आपको जैसे हम हमारे घर के मेंबर के लिए शादी होती है तो कपड़े खरीदते हैं ना, हम्म। अलग भोजन रखते हैं, आपको सेम वही सब कुछ करना पड़ेगा। नहीं, वो तो करते हैं हम लोग, जैसे भैरव जी का इष्ट है तो हम लोग अलग निकालते हैं, पितरानी है तो उनका बेस लेते हैं हम लोग, हम 5 देवता के पैसा अलग निकाल के बाद में ही कोई शुभ काम करते हैं। हम्म। हनुमान जी एक को बार तो स्पेशल ऐसा आपको, हनुमान जी को स्पेशल करना पड़ेगा। एक बार तो ऐसा हुआ मैम, छोटे भाई की शादी थी, हम्म। वो सब शादी कंप्लीट हो गई, बहु बात जो मैंने रिसेप्शन होता है, रिसेप्शन कंप्लीट होने के बाद में मेरा शरीर ऐसे भारी हुआ, मैं खाने खाने मीठा एक मुंडे में डाला तो छोटे भाई के लड़कों को जाके मैं मारा, और उससे मुंह से काली रंग की उल्टी निकल गई। हम्म। फिर घर में वो हनुमान जी बोलने लगे। हम्म। ये चीज होता है मैम मेरे साथ। हाँ, तो आप पे सवारी भी आ सकती है। तो इसमें इससे क्या मेरे को करने से मेरा और सफल हो, ये बताइए थोड़ा मुझे। आप हनुमान चालीसा बोलते रहो पूरे दिन, वो तो करता हूँ मैं। बस वो पूरे दिन करते रहो, धीरे 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 सब कुछ हो जाएगा। ठीक, थैंक यू मैम, थैंक वेलकम यू। जी। जी शीतल जी। मैम जैसे संकल्प नहीं लिया है, लेकिन बचपन से जैसे नानी ने बहुत सारे मंत्र हम लोगों को बाय हार्ट याद करवा दिए थे, तो वो चलते फिरते सोते उठते, मतलब यहाँ तक कि मैं सोती हूँ तुम सब बोलते हैं कि तू नींद में भी मंत्र बोलती है, हमको सुनाई देते हैं। हाँ, वो है। पर संकल्प करके करने से क्या होता है कि आप एक लेटर लिखे जा रहे हो, लिखे जा रहे हो, लिखे जा रहे हो, लिखे जा रहे हो, हाँ। वो पहुंचेगा कहाँ जब एड्रेस ही नहीं है। नहीं, वही इसलिए मैं आपसे पूछ रही कि हमने कभी संकल्प जैसे किसी ने करवाया नहीं कि भाई ये संकल्प करके मंत्र करो, बस ऐसे बचपन में जैसे नानी साथ में सोती थी तो वो हम्म। हमेशा लोगों को बोलती रहती थी ये मंत्र बोलो मेरे साथ, ये मंत्र बोलो, जैसे गायत्री मंत्र हो गई, कई ऐसे मंत्र है। एक मंत्र ऐसा है जिसको मैं जब भी करती हूँ, कुछ चीज खो जाए या मैं परेशान होती हूँ तो वो मुझे कहीं ना कहीं से चीजें मिल भी जाती हैं, और ऐसे कुछ परेशानी, वो परेशानी हल भी हो जाती है। हाँ, तो बस उसको बोलते रहो, पर संकल्प करके करो। क्योंकि वो मंत्र जो ऐसा है कि वो नींद में भी मेरे मतलब जैसे मुंह से कई बार निकलता है, जैसे शायद नींद में सपने में या कुछ ऐसा देखा हो तो वो मंत्र जाप शुरू हो जाता है। जी। तो अच्छा मतलब है। अभी उनको संकल्प में कन्वर्ट करना है मुझे। हम्म। ठीक है मैम। दुर्गा माता की कृपा है आपकी। जी मैम। जी, क्योंकि पापा शनिवार के शनिवार काली मंदिर लेके जाते थे। हम्म। और माता में भी जो कहते हैं ना, आधी काली मतलब आधा ब्लू रंग और आधा गोरा रंग। जी, वो कई काली माँ के तो सपने तो बहुत आते हैं, जैसे एक बार ऐसे सपना आया कि मैं जिस गली में जा रही हूँ वहां पे मुझे माता की, काली माता की मूर्ति दिख रही, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं उनको पूछ रही हूँ माँ कुछ ऐसा हो गया है क्या, मुझे बताना, तो पर मैं जिस गली में जा रही हूँ मुझे वो गली में मतलब माता दिख रही बस माता रानी का है आप पे। है। एक गायत्री मंत्र है और एक दो ऐसे मंत्र जो माता के जो मेरे मुंह में रहते ही रहते हैं। मुझे समझ में आ गया अब मुझे दो माता क्यों दिखी। हम्म। एक सफेद साड़ी लाल बॉर्डर वाली में गोरी जी। सी माता, और एक मुझे ब्लू कलर का लिया हुआ माता दिखी रेड साड़ी में। तो वो काली और गायत्री माता दोनों का है। और एक बार तो ऐसे हुआ था कि काली माता की जबान इतनी लंबी निकल के आई कि ऐसा लगा कि मेरे पूरे शरीर को छू रही है। हम्म। मैं अभी भी बता रही तो कांटे छूट रहे हैं। जी 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 जी, गूज़बम्प आ रहे हैं। वो पता चलता रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हाँ। वो कृपा रहती है।
क्योंकि मेरी नानी और मेरे पापा को दुर्गा सप्तशती जबानी मतलब याद थी। वो सुबह उठते थे ना 3 बजे, तो वो बिना बुक खोले बिना कुछ बोले वो पूरा बोलते जाते थे, और इतनी जोर से बोलते थे कि सबको सुनाई दे। बढ़िया, हम्म। अच्छा है। मेरे रूह खड़े हो रहे हैं मैम, आप बात कर रहे हैं तो मेरे रूह खड़े होंगे पूरे। जरूर है, हाँ। प्रैक्टिकल कुछ है, दो बातें हैं। हम्म। और ऐसे नींद में भी कई बार ऐसा फील होता है जैसे कि बॉडी में एक ठंडी सी लहर आ रही है, तब ऐसा लगता है कि हाँ कोई है साथ में जो मुझे मतलब। सेंसेशन होता है, वो पता चलता है। बहुत सेंसेशन आते हैं। हम्म। चलो, माता रानी आप पे कृपा बनाए रखे, और ईश्वर की कृपा होती है तभी हम बड़े से बड़े दुख में से भी इजीली निकल। हम्म। मैं तो उनको वही बोलती हूँ कि जो आप दे रहे हो शायद वो मेरे कर्म थे, वो मुझे भुगतना है, चाहे कैसे भी हो मुझे उनको हंसते खेलते सहन करना है। बस हम्म। शक्ति देना कि मैं ये कर जाऊं, मैं किसी पे बुरा ना बोलूं, किसी का बुरा ना सोचूं। क्योंकि क्या, अगर हम किसी को बदवा भी देते हैं वो कभी ना कभी घूम के हमारे पास भी आती हैं। आती है, कर्मास रिटर्न। कर्मास रिटर्न होते हैं। क्योंकि आप बेमतलब का किसी को बदवा मत दीजिए, देना ही नहीं चाहिए एक्चुअली। सब कुछ ईश्वर पे छोड़ देना चाहिए, उसके कर्म उसके साथ, मेरे कर्म मेरे साथ। जी। वो अपने आप निपट लेता है। पर कभी कभी ऐसा होता है कि दिमाग परेशान रहता है, क्यों, मतलब सिर्फ ये बोलते, फिर वही से समझ सोचती हूँ क्यों बोला मैंने, क्यों पूछा मैंने, वो ये मैंने सहना है, ये मैंने सुनना है, मुझे सुन के उसको अवॉइड करना है, छोड़ वो देना है। हमारे कर्म काट रहा हम्म। है। जी। मैम, आपने 9 ग्रह के 9 मंत्र बोले हैं, वो भी सिद्ध हो सकते हैं? हाँ, वो भी सिद्ध हो सकते हैं। डेली एक एक माला करने के लिए बोली हुई है। हाँ जी, हाँ जी। कभी से भी स्टार्ट कर सकते हैं या उसमें शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष का है? शुक्ल पक्ष में करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। मैम, कोई पर्टिकुलर डेट तिथि? पूर्णिमा पे कर लो। पूर्णिमा से स्टार्ट कर सकते हैं? हम्म। पूर्णिमा पे करो, दशमी पे करो, पंचमी, दशमी। आज मैम मैं 3 बजे मेरे बेटे की दूसरी शादी कराने जा रही हूँ दूसरी बार कोर्ट में। अच्छा, गुड 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 गुड। आज जी, शायद पाइथागोरस में नहीं होंगी मैं। कोई दिक्कत नहीं जी। श्रद्धा जी बोलिए प्लीज। मैम एक सेकेंड अमिता जी रुकिए, श्रद्धा जी बोलिए। हाँ मैम, आप जो बोल रहे थे ना कि मंत्र करते रहो कुछ भी काम करते हुए, पोछा लगाते हुए, खाना बनाते हुए, तो उस टाइम पे भी यूं फोकस नहीं हो तो वो लेकिन मंत्र काम करते हैं ऐसे? वो फोकस होता है। अच्छा। हम भले ही रोटी सेक रहे हैं, पर हमारा हाँ। ध्यान वहीं पे है, हमारी आत्मा वहीं पे है, हमारी जबान वहीं पे है। इससे फायदा क्या होगा कि हम्म। देखो, हम जब पोछा लगा रहे हैं, हम जब खाना बना रहे हैं, हम इरिटेट भी हो जाते हैं, हम्म। है ना। इस गर्मी में भी रोटी मैं ही सेक रही हूँ, सब खाते रहेंगे। तो यहाँ हमारी वाइब्रेशन कैसे चली जाएगी। नेगेटिव हो जाती है। सामने वाला अब हम मंत्र करते हुए बनाएंगे तो कैसी गई। हम्म। हमने पॉजिटिव वाइब्रेशन के साथ बनाया, सामने वाले ने पॉजिटिव वाइब्रेशन के साथ खाया, उसके अंग हाँ। को भी लगेगा और स्वास्थ्य भी, घर परिवार भी सुख भी रहेगा। हम्म। अच्छा, जब हम मंत्र जाप करते हुए बोलते हैं ना, बोलते हुए मंत्र जाप करते हुए जब हम खाना बनाते हैं, तो आप देख लेना हम गुस्सा नहीं करते हैं, हम काम करते रहते हैं अपना चुपचाप, है ना। वरना ये होता है कि मैंने रायता बना दिया, मैंने सलाद काट दी, मैंने फ्रूट काट दिया, मैंने खाना बना दिया, तो भी कोई डाइनिंग टेबल पे रखने वाला नहीं है, है ना। हम चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो वहां पे तो क्या है कि मंत्र चलते रहेंगे, हम रखते रहेंगे, ये खाना खाओ। मंत्र शक्ति से खाना बनाने का बहुत फायदा है। बहुत आपकी फायदा। शांति और झगड़े कम होंगे। जी, तो वो फायदा भी देगा जी। और कुछ श्रद्धा जी? ओके, डन, गुड जी। मीनाक्षी जी बोलिए। मैम मैं ये कह रही थी कि मैंने अभी ना वोचर की पेमेंट करी नहीं है, तो मैं करूंगी लेकिन अभी 1 तारीख तक शायद नहीं कर पाऊँ। वो राहुल भैया से आप तो बात करना है ना, राहुल से अच्छा ठीक है। अच्छा, और मैम जहाँ आप बता रहे थे ना, मैं भी बचपन से एक मंत्र जाप करती हूँ, मैं शिव जी का।
तो हम्म वो ठीक है, मतलब उससे जैसे चालीसा शिव चालीसा वगैरह तो नहीं करती, लेकिन मंत्र जाप करती हूँ। और वो मेरे को हम्म इतना बाय हार्ट हो गया है कि जैसे मैं अभी बाप से बात कर रही हूँ तो भी मन में चल रहा है वो। चलता। तो वो ठीक है, इट्स ओके। गुड, कोई इशू नहीं है जी, बढ़िया है। जिस दिन मैं मंत्र जाप भूल जाती हूँ ना और खाना बना रही होती हूँ, उस दिन मैं बड़ी हम्म चिड़चिड़ी हो जाती हूँ। लेकिन जिस दिन मंत्र जाप करते करते खाना बना रही होती हूँ, उस दिन बड़े खुशी से काम खत्म हो जाता है, पता ही नहीं चलता। हाँ, वही तो बोल रही थी कि लड़ाइयाँ कम होती है, जिस मंत्र दिन जाप करोगे तो घर में लड़ाई कम होगी। है ना। जी मनीषा जी प्लीज बोलिए। एक सेकंड, मुझे बाकी को म्यूट करने दें। हम्म, जी अनम्यूट करें मनीषा जी। आवाज नहीं आ रही। ना मैं नहीं सुन पा रही मनीषा जी। आप एक बार लॉग आउट करके वापस लॉग इन कर लो। मैम अब आ रही है? जी अब क्लियर आ रही। मुझे बोलने में भी डर लग रहा है, आप डांटेंगे। बोलो बोलो। मैम मुझे मतलब आता कुछ भी नहीं है, बस आपकी क्लास है वो छोड़ना नहीं है, इसलिए मैं कर रही हूँ। पर मुझे कुछ भी नहीं आता है, ना कुंडली बनाना ना कुछ ना कुछ। कोई दिक्कत नहीं, आप है ना बेसिक एस्ट्रोलॉजी के 7 डेज के वीडियो है, नवंबर मंथ में किया था हमने, वो एक आप करना शुरू करो। उससे आपको पूरी बेसिक एस्ट्रोलॉजी समझ में आ जाएगी, और वो समझ में आते ही आपको गोचर भी समझ में आने लग जाएगा। ठीक है, पूछने में भी डर लग रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा, सब हो जाएगा। थैंक यू। हमेशा सोच के रखो, आई कैन डू एवरीथिंग। यस मैम, मैम आप हैं तो अब मुझे डर ही नहीं है कुछ, आप बस कैन करवा आई पे नहीं देंगे। चलना, आई कैन। यस। है ना, मैं सबको यही बोलती हूँ, मैं कभी ये नहीं कहती कि ये नहीं कर पाएगा, वो नहीं कर पाएगा, सब कर पाते हैं। और जो लोग कहते हैं कि वो नहीं कर पाएंगे या ये इंसान नहीं कर पाएगा, क्यों नहीं कर पाएगा भाई? जब हम कर पाए तो आप क्यों नहीं कर पाओगे? जी अमिता जी बोलिए प्लीज। मैम ये जो कुंडली जागरण के बीज मंत्र है, इनके लिए संकल्प लेना पड़ता है? नहीं वो अलग है। मैम ऐसे ही पढ़ सकते हैं उनको 108 बार एक दिन में? हम्म 108 बार एक बार में बोल सकते हैं मैम बीज मंत्र? बीज मंत्र की तो सारी एक एक माला डेली करनी है ना, हम्म। डेली करनी है एक एक माला। हाँ, हाँ तो संकल्प लेने पर मैम? उसमें संकल्प की नीड नहीं है, आप वैसे ठीक करिए। ठीक 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 है मैम। वेलकम जी तेज जी। तो मुझे शीतल आनंद जी से रिक्वेस्ट करना है, उसके सन का अगर वो बर्थ डिटेल्स शेयर कर सके, क्योंकि सेकंड मैरिज देखना चाहता हूँ क्या है चार्ट। ओके, अगर शेयर कर सकते हैं तो। बेटे का मैं ग्रुप हाँ में जी, ग्रुप में आगे थैंक यू। हाँ प्लेनेट पोजीशन, प्लेनेटरी वैल्यू में हाँ डाल देना। जी मैम। नहीं, वो बर्थ डिटेल डालिए, मैं खोल के अपने आप बनाऊंगा। 13 जनवरी 1995। एक मिनट, 13 जनवरी 1995, रात का टाइम 10:27 नासिक। 10:27। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। मैम आपसे कंफर्मेशन चाहिए मुझे, हालांकि ये आएगा आगे इसमें अपना गोचर में, लेकिन मुझे एक कंफर्मेशन चाहिए था कि अगर सेकंड गर्ल्स के फीमेल के चार्ट में सेकंड हाउस में मंगल है, और अगर गुरु का उसके ऊपर गोचर हो रहा तो शादी हो सकती है क्या उसकी? हो सकती है। ओके थैंक यू, क्योंकि मंगल सेकंड हाउस में और हाँ जी। गोचर का गुरु। थैंक यू, बस। हम्म अमिता जी आपने 2 आईडी से ज्वाइन कर रखा है क्या?
अमिता सिंह जी अनम्यूट करें। हाँ मैम, कर रखा है। इसमें से दो आवाज नहीं आ रही ढंग से। हाँ तो एक ऑफ करो, इसलिए मुझे आपकी आवाज समझ में नहीं आ रही थी। मैंने कहा ये आवाज अच्छा, मुझे ठीक है, नहीं समझ में आ रही, तो एक से ज्वाइन किया करो, है ना। ठीक है मैम, ठीक है, देखो है ना, गूंजती है फिर आवाज। ठीक है। अब अभी भी आ रही है ना, खर खर कर कर डिस्टरबेंस आ रहा है आवाज में। वो 2 आईडी से जब हम ज्वाइन करते हैं तो उससे हो जाता है। तो जो आपका बेटर नेट है ना, उससे करो। ठीक है जी, किसी का और कोई क्वेश्चन? हाँ क्वेश्चन है तो करवाया थोड़ी है। ना ना, आज कुछ नहीं करवाएंगे, आज कल करवाएंगे जी। अच्छा हाँ, वही थोड़ा सा मैं क्या थोड़ा बिजी थी आज, तो मैं नहीं कर पाई थी ज्यादा देर। फिर अभी भी कोई आ गए थे तो मैं बंद करना पड़ा मुझे। कोई दिक्कत नहीं जी। जी ममता जी बोलिए। नहीं मैम, वो अभी मैं ही बोल रही थी। वो तो मेरे को समझ में आ गया था आपकी आवाज। जी, बच्चे कैसे हैं आपके? ठीक है मैम, स्कूल गए अभी। बिटिया ठीक है अब? हाँ नहीं, बिटिया तो ठीक है, वो तो एक्चुअली मैं ही थी थोड़ी तबीयत खराब, अब ठीक है पहले से। हम्म। वही साधना वगैरह कर रही थी तो थोड़ा फर्क पड़ा, काफी फर्क पड़ा है पहले से। साधना ही सबसे अच्छा। बिल्कुल। ठीक है जी, फिर कल मिले। जी बिल्कुल। ओके जी, राधे राधे, कल मिलते हैं। राधे मैम। राधे राधे राधे। राधे राधे मैम, राधे। थैंक यू सो राधे मच। राधे जी, राधे मैम। राधे 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 मैम, राधे जय गुरु। राधे, सबको राधे राधे, जय गुरु जी।